हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई डिटरमिनेंट्स का चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने मैट्रिसेस का चैप्टर किया था, ठीक है। और जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि यार हम लोग किसी भी चैप्टर को बिल्कुल जीरोथ अप्रोच से लेके और अप टू द जेई एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। मतलब हम किसी भी टॉपिक को अगर पिक कर रहे हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे, फिर उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन जेई मेंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द जेई एडवांस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसी तर्ज पे ये चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर क्योंकि मैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कवर करके चल रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने प्रीवियस चैप्टर में नहीं कराया था, तो ये जो चैप्टर है इससे आप कंसिडर कर सकते हैं कि जेई में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बी इट जेई मेंस और जेई एडवांस्ड एग्जाम, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस चैप्टर को बहुत ही सारे पार्ट्स में तोड़ा है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो एक कंसिस्टेंट लर्निंग रूटीन होता है, आपको मज़ा तब आता है जब आप स्मॉल चंक्स में रेगुलर पढ़ते हैं, राइट। वर्सेस आप 9 घंटे का एक लेक्चर देखें, राइट, उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि एक बिग टारगेट है, ठीक है ना, कितना भी पढ़ रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उससे एक मोटिवेशन नहीं आता। बट हाँ, इफ़ दैट इज़ इन पार्ट्स में है तो आप एक एक पार्ट खत्म करते चलते हैं और आपका मोटिवेशन जो है वो अप रहता है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमारा जो इंडेक्स है या माइंड मैप है इस चैप्टर का, तो हम इसको कैसे कैसे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लेक्चर 1 है जिसमें कि हम लोग डिटरमिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन मेथड से, सेरेस डायग्राम मेथड से, है ना। इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो, बेसिक प्रॉब्लम्स वीडियो एंड जेई प्रॉब्लम्स वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भले ही कोई कितना भी कह दे कि कोर्स के अंदर नहीं है, बट अगर आप देखेंगे प्रीवियस 3 इयर्स के जेई क्वेश्चंस उठा के, तो आपको दिखेगा कि हाँ, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाने से क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं। तो इट इज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये करना है, इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे एंड जेई प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। एंड स्पेशल डिटरमिनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ डिटरमिनेंट्स हैं जो कि स्पेशल डिटरमिनेंट्स हैं, जैसे साइक्लिक डिटरमिनेंट्स हो गए, तो मतलब देख के ही हम लोग उनका आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम याद करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग एडजॉइंट को समझ सकें, तो इनके साथ कॉन्सेप्ट्स विद इलस्ट्रेशन रहेगा। फिर अपन एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ने वाले हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, इनवर्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। सो इसके ऊपर भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रॉब्लम्स एंड जेई प्रॉब्लम्स करना 3 लेक्चर या 3 वीडियोस करने वाले हैं। देन फाइनली वी विल गो टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एडजॉइंट मेथड एंड क्रैमर्स रूल, ये दोनों मेथड पढ़ने वाले हैं। इनके ऊपर भी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रॉब्लम्स एंड जेई प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। देन फाइनली एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, है ना, कोलिनियरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आइए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, विच इज़ योर लेक्चर 1 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन एंड सेरेस डायग्राम मेथड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो लेक्चर 1 कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है। सो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, बहुत ही सिंपल ऐसी बात करते हैं जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट इज अ नंबर, क्या है, इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो डिटरमिनेंट क्या है भैया, डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट is a number, है ना, determinant is a number associated with a square matrix, associated with a square matrix। तो यानी कि दुनिया की कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे एसोसिएटेड, है ना, एक नंबर है डिटरमिनेंट। ये नंबर क्या डिटरमाइन करता है, राइट, क्योंकि जैसे नाम है डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमाइन करता है, ठीक है ना, द स्टेटस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। लेटर ऑन हम लोग पूरा जितना भी हम स्टडी करेंगे, है ना, कंक्लूड करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, है ना। तो ये नंबर क्या डिटरमाइन कर रहा है,
कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो जैसे कि लेट्स कंसीडर द मैट्रिक्स, है ना, 1 4 3 9, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इससे एसोसिएटेड जो एक डिटर्मिनेंट है, राइट, उसको हम लोग, है ना, ये मॉडुलस नहीं है भैया, मॉडुलस ये नहीं पढ़ेंगे आप, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, राइट। अब ये नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है। सो निकालते ऐसे हैं भैया, अगर कोई भी एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम लोग बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं थोड़ा इन जनरल बताऊं, राइट, इन जनरल बताऊं, तो मुझे ऐसे ना करके मैं इसको ABCD की टर्म्स में बताता हूँ, है ना। सो बेसिकली तब हम इसको निकालेंगे, क्योंकि ABCD में आप फिर कोई भी किसी भी तरह का नंबर होगा, राइट, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स अगर मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2/2 ऑर्डर, ठीक है। सो लेट्स से डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का एक तरीका डेल्टा भी है, मतलब डेल्टा से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। सो लेट्स से डेल्टा इज ABCD, है ना। ये अभी देखिए यहाँ पे इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, बल्कि वर्टिकल बार्स हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं और डिटर्मिनेंट को विद इन द वर्टिकल बार्स, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या भैया, दिस इंटू दिस यानी कि A इंटू D माइनस दिस इंटू दिस यानी कि C इंटू B, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1 इंटू 9, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4, तो यानी कि 9 माइनस 4 3 12, इट्स माइनस का 3। ये है एक्चुअली डिटर्मिनेंट, है ना, इट्स अ डिटर्मिनेंट, ठीक है भैया। तो इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है भैया। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट है क्या, बहुत बढ़िया बात। आप स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, ये तो हमने एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा दिया। लेट्स से अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लूँ, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि भैया मेरे को डेल्टा निकाल के दिखाओ आप, इट्स 3 4 माइनस 2 7, ठीक है। तो आप किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाएंगे। सो इट इज़ बेसिकली 3 इंटू 7, राइट, एंड माइनस 2 इंटू 4। बेसिकली जब ये डायरेक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो माइनस दिस इंटू दिस क्वांटिटी, राइट। तो ये मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव नंबर इंक्लूड किया था, ठीक है, सो दैट कि आप लोग ये सीख सको कि इन केस अगर नेगेटिव नंबर है तो भी हम लोग किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर बात की जाए तो डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बेसिकली 1/1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 1/1 ऑर्डर का भी हो सकता है, राइट है क्या। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, डायरेक्टली अपन -4 ही लिखेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है सर, इट्स नॉट मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब एक 3/3 ऑर्डर, है ना, हमारे कोर्स में चाहे मेंस का कोर्स है चाहे एडवांस का कोर्स है, 3 ऑर्डर तक ही हमारे पास डिटर्मिनेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। 3 ऑर्डर से ऊपर भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बट वो हमें पढ़ना नहीं है हमारे कोर्स में, है ना, बीट मेंस और एडवांस 3/3 ऑर्डर का ही हमें पढ़ना होता है। सो 3/3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, उसके मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। वन इज एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, एंड अनदर इज सरस डायग्राम मेथड, ठीक है। तो फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिए। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको जो JEE पर्टिकुलर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएंगे ना, बट फिर भी स्टिल आप खुद से अगर नोट्स बनाते हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट है क्या बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया।
अब 3/3 है ना, हाउ टू फाइंड, हाउ टू इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर, हाउ टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 है ना मेथड, मतलब 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं ना। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, एक्सपेंशन मेथड। ओके, हम इसका हालांकि रेयर ही यूज़ करेंगे, बट ये स्टिल हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी करेंगे, ठीक है। सो एक्सपेंशन मेथड, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों प्लीज़। अब मेरे पास एक डेल्टा है, राइट, एंड लेट्स से मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इट्स 2 4 1 3 1 2 एंड 1 2 1, ठीक है। ये मेरे को डिटरमिनेंट सर जी निकालना है, मतलब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू मेरे को निकालना है। ओके, सो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, एक साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। ये साइन कन्वेंशन कहाँ से पैदा हुआ है, इसका क्या लॉजिक है, और ये एक्सपेंशन मेथड बेसिकली इसका बेसिस क्या है, इसकी अच्छी खासी जानकारी हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, जब कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मैं जो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करना सिखा रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली सीखना है। तो साइन कन्वेंशन की बात क्या है भैया, कि भैया देखो -1 की पावर i + j के हिसाब से साइन रखना है हमें, राइट। i क्या है, रो नंबर, j क्या है, कॉलम नंबर। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, तो 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे करके हमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, राइट है क्या बच्चों? वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, किसी भी यू कैन एक्सपेंड है ना, यू कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो, यू कैन एक्सपेंड along any row or column, any row or column, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के along आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मान लीजिए मैं एक्सपेंडिंग along द रो 1 कर रहा हूँ, है ना, एक्सपेंडिंग along रो 1, ठीक है, रो 1 के along मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो क्या होगा भैया, डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट कैसे आएगा, ठीक है, रो 1 ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं प्लस माइनस प्लस है ना, सो जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं उसी के ही साइन लूँगा बस, ठीक है। तो मैंने वो ले लिया प्लस माइनस प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स +2, ठीक है। नाउ ये रो ये कॉलम डिलीट करके जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है, ठीक है, 1 2 2 1, आपको वो रखना है। क्या रखना है, आपको वो रखना है, ठीक है। सो इट्स 1 2 2 1, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ -4, ठीक है। अब ये रो ये कॉलम है ना, जो भाई -4 माइनस का 4 लगाया ना अपन ने, ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 3 2 1 1 3 2 1 1, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, एक सेकंड, मुझे ये ठीक है, -4 है ना, -4 लिख दिया, तो ये रो ये कॉलम डिलीट करके 3 2 1 1 लिखना है ना, तो 3 2 1 1, ठीक है। फिर प्लस का 1 और ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 3 1 1 2, ठीक है। सो 3 1 1 2, राइट है क्या, आपको समझ में आया? जो नंबर ले रहे हैं वो वाली रो और कॉलम डिलीट करके 1 2 2 1, राइट, -4 ये रो ये कॉलम डिलीट करके 3 2 1 1, ठीक है, और +1 फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 3 1 1 2, ठीक है, दैट इज इट। अब बहुत सिंपल है, इट इज 1 -4 this into this 3 -1 into 2 2, right, +1, it's 3 into 2 6 -1 into 1 1, ठीक है। तो इट इज कमिंग आउट एज कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 2 1 -4 -3 हो जाएगा, -4 3 -2 1 हो जाएगा, +1 6 -1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज -6, ठीक है, और -4 और +5, तो 6 4 10 में से 5 गया 5, -5 आपका आंसर आ जाएगा। सो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही आएगा, है ना। सो यू कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, है ना, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम, ठीक है, राइट, आंसर विल बी सेम, ठीक है। फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट करिएगा भैया प्लीज़, है ना, क्लियर होता चला जा रहा है, वेरी गुड बच्चों,
कुछ लोगों के लिए ये एक्सट्रीमली बेसिक हो सकता है ना, खासकर जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए एक्सट्रीमली बेसिक हो सकता है, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि पॉइंट ये है कि स्क्रैच से पढ़ाने का पर्पस ये है कि जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है ना, वो 12th क्लास में है और जेई भी देना है उसको, सो उसके लिए ये चैप्टर हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो हर एक चीज़ को समझे पढ़े, ठीक है ना। उसके पास ये ना रहे कि सर आपने मेरे को तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था और आपने सीधा जेई लेवल से पढ़ाना शुरू कर दिया तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, है ना। दिस इज़, है ना, मतलब कंपैटिबल फॉर द ड्रॉपर स्टूडेंट एज वेल और द 12th बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ड्रॉपर्स हैं उनको लगता है कि यार ये बेसिक मेरे को आता है, जो चीज़ नहीं आती है मैं डायरेक्टली टाइम स्टैम्प के जरिए आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प के जरिए उस टॉपिक पे भी जंप कर सकते हो। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भैया। अब एक क्वेश्चन है, मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि भैया एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बताइए मुझे, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ 1 2 1 4 3 0 4 1 0, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई आप डिटरमिनेंट निकालो, आप कहोगे सर मैं तो रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल दूंगा क्योंकि अभी आपने सिखाया है, ठीक है ना। तो टिप यहाँ पे ये है मेरे भाई कि उस रो या कॉलम के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो एक्सपेंड अलोंग द रो और कॉलम, एक्सपेंड अलोंग रो और कॉलम, ठीक है, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। उस रो या कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंड करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, सो दिस इज रो कॉलम 3, कॉलम 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, जीरोज हैं। तो देखो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, साइन कन्वेंशन का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे अपन प्लस माइनस प्लस। अब जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग कॉलम 3, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, तो मेरे को फ़ायदा क्या होगा भैया, +1, राइट, ये रो ये कॉलम डिलीट, 4 3 4 1, सो बेसिकली 4 3 4 1। फिर मैं क्या करूँगा, -0। अब -0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होगा ना, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा। अच्छा, प्लस फिर 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा। भाई देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, -0 इंटू एनी डिटरमिनेंट विल बी 0, प्लस फिर 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो ये हमें निकालने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और हम सिंपली आंसर क्या निकाल देंगे भैया, ऐसे 4 इंटू 1, ठीक है, -3 इंटू 4 यानी कि 12, ठीक है। तो 4 में से 12 गया, माइनस का 8, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सेरस डायग्राम मेथड, जो कि बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको जब हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन मेथड हमें उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना सेरस डायग्राम मेथड फ़ायदा करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए पढ़ते हैं सेरस डायग्राम मेथड फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। ये कैसे कर रहे हैं भैया हम लोग, ठीक है। चलिए, तो कोई डिटर्मिनेंट है लेट्स से, है ना, अगर दिस इज A B C D E F G H I, ठीक है, राइट है क्या, कोई भी डिटर्मिनेंट है ऐसा अपने को 3x3 मेथड से, क्योंकि 2x2 में लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा ही निकल जाता है, 3x3 में अपन लगा रहे हैं इसको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यार से समझने की बात है कि सर ये 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है, दिस इज अ 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। अब मेरे को ये डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहला कॉलम मुझे रिपीट करना पड़ेगा A D G, और दूसरा कॉलम मेरे को, है ना, यहाँ रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला कॉलम A D G मैंने रिपीट किया, फिर मैंने B E और H रिपीट किया, ठीक है। अब देखिए मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना था ना, तो डेल्टा कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस AEI प्लस दिस इंटू दिस BFG प्लस दिस इंटू दिस CDH, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड मल्टीप्लिकेशन है वो ऑल पॉजिटिव है, माइनस, अब एक माइनस साइन लगा के दिस इंटू दिस यानी कि GEC, ठीक है। फिर
h इंटू एफ इंटू ए माइनस आई इंटू डी इंटू बी, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इजीली आप क्या कर सकते हो, बड़े प्यार से निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही प्यार से आप इस तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इसको एक जगह अप्लाई करके देखते हैं। मान के चलो अपने उसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ये जो 2 4 1 3 1 2 1 2 1 है ना, तो डेल्टा क्या है हमारे पास 2 4 1 राइट, और क्या था भैया 3 1 2 एंड क्या था 2 1 2 1, ठीक है 1 2 1 है ना। इसी पे अप्लाई करके देखते हैं, सो दैट देखते हैं कि भाई सेरेस डायग्राम से हमारा आंसर अलग तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 3 1 एंड जो सेकंड कॉलम है इसको लिखेंगे यहाँ पे 4 1 2, ठीक है। अब देखिएगा भैया डेल्टा कैसा आएगा, दिस इंटू दिस 2 प्लस दिस इंटू दिस 8 प्लस दिस इंटू दिस 6, ठीक है। अब माइनस दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस 8 माइनस दिस इंटू दिस 12, सो 8 से 8 गया तो ये कितना हो जाएगा भैया 6 2 8 और माइनस का 13, यानी कि इट इज़ माइनस का 5। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही डिटरमिनेंट आ गया जो हमारा प्रीवियस डिटरमिनेंट था, यानी कि आप किसी भी मेथड से निकाल लो डिटरमिनेंट तो सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात समझिए कि सेरेस डायग्राम मेथड में एक चीज़ जो है मेरे को थोड़ी सी खली क्या कि यार ये पहला और दूसरा कॉलम हमें दोबारा लिखना पड़ता है और तब जाके हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। अगर गलती से ये जो टर्म्स हैं ये बड़ी हुई है ना इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो हमें ये बड़ी टर्म्स दोबारा लिखनी पड़ सकती है। तो मैं इसको नहीं लिख के और बिना लिखे करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम बिना लिखे ही सेरेस डायग्राम मेथड अगर लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ, तो आइए ज़रा देखते हैं, है ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास लेट्स से दिस इज ABCDEF एंड GHI है, ठीक है। ओके इसकी मैं एक कॉपी और बना लेता हूँ जिससे कि इसमें कुछ है ना घपड़ ना हो। ओके अब मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, तो देखो आपको ही पता है A इंटू E इंटू I ये लिखोगे आप, ठीक है, प्लस अब B इंटू F आपने कर दिया राइट, B इंटू F जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, B इंटू F आपने कर दिया। अब आपको फर्दर भी तो चाहिए ना एक टर्म मल्टीप्लाई करने की। सोचो जब ये आप यहाँ लिखते तो अल्टीमेटली G से ही तो मल्टीप्लाई करते, B इंटू F इंटू G, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो B इंटू F इंटू G प्लस। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके पास तो कुछ है नहीं, ठीक है, इसके पास तो कुछ है नहीं है ना, C के बाद तो आगे की दो टर्म्स है नहीं, तो आप DH से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, C इंटू D इंटू H। अगर आप ये मेंटली कर सकते हो तो आपको कभी भी दो टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये वाली कॉलम यहाँ लिखी जाएगी है ना और ये वाली कॉलम यहाँ लिखी जाएगी तो CDH ही आएगा वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है ना, काम शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। नाउ माइनस अब G इंटू E इंटू C ये तो ऐसे ही हो गया भैया, ठीक है। अच्छा अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो देखो अब ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, जब ये कॉलम यहाँ आएगी तो डेफिनेटली HF इंटू A से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस HFA माइनस, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ है ना तो माइनस I, अब इसके पास तो कोई टर्म्स है नहीं तो अपन इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यानी कि दिस इज IDB, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना, एक ही फिगर के अंदर बिन मतलब ये तो मैंने ठीक है आपको अलग अलग बना के दिखाया जिससे कि एक में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ एक डिटरमिनेंट को लिख के देख के ये एंटायरली लिख सकते हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अदरवाइज तो आपके पास एक मेथड है क्या कि आप हमेशा फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऐसे करके लिख सके और फिर ऐसे 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 और ऐसे 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 मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी पूरा नोट कर लीजिए प्लीज़ और ये भी पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए तो अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे भैया, फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट क्या है, इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, राइट, इसका मेथड ऑफ एक्सपेंशन, सेरेस डायग्राम मेथड, इसके ऊपर पहले हम बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द जेईई एडवांस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।